भोजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बांस की झुरमुट और कच्ची पगडंडियां। दिन में यह गांव जितना शांत और सुहावना लगता था, रात होते ही उतना ही सन्नाटा और डर फैल जाता था। गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना कुआं था, टूटी फूटी ईंटों वाला, जिसके चारों तरफ घास और बेलें उगी थी। गांव वाले उसे मायरी कुआं कहते थे। बुजुर्गों की माने तो उस कुएं में कभी मायरी नाम की एक औरत डूबकर मर गई थी। कहते हैं मरने से पहले उसने चीख चीख कर अपने पति का नाम पुकारा था, और तब से आज तक आधी रात के वक्त वहां से किसी औरत की धीमी आवाज आती है, किसी का नाम पुकारती हुई। गांव की बूढ़ी काकी अक्सर कहती, बेटा सूरज ढलने के बाद उस कुएं की परछाई भी मत देखना, वरना वो तेरा नाम जान लेगी। अजय, जो शहर से पढ़ाई कर कर लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। उसने माँ से कहा, अरे माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। माँ ने धीमे स्वर में बस इतना कहा, बेटा, भूत प्रेत में विश्वास हो या ना हो, डर का एक वजूद होता है। उसी शाम उसका बचपन का दोस्त राहुल मिलने आया। बातें करते करते बात मायरी कुएं तक आ गई। राहुल ने हंसते हुए कहा, चल आज रात देखते हैं तेरी मायरी कुएं का सच। अजय ने मुस्कुराकर हामी भर दी। चल, मैं तो आज सच झूठ का फैसला कर ही लूंगा। रात गहराने लगी। पूरा गांव नींद में डूबा था। बस कुत्तों की भौंक और कभी कभी झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अजय और राहुल दोनों टॉर्च और मोबाइल लेकर खेतों से होते हुए कुएं की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक अजय को महसूस हुआ, हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, यहाँ तक कि झिंगुर भी खामोश हो गए थे। राहुल ने धीमे से कहा, अरे देख, पानी हिल रहा है। अजय ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। पानी बिल्कुल काला और धीरे धीरे उसमें गोल गोल लहरें उठ रही थी। फिर दोनों ने सुना एक औरत की धीमी मगर साफ आवाज, अजय। राहुल ने कांपते हुए कहा, तेरा नाम ले रही है। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने टॉर्च का फोकस गहराई में किया, और तभी पानी में एक सफेद चेहरा बिना पलक झपकाए हुए ऊपर की तरफ देखता नजर आया। पानी की लहरें अब तेज हो चुकी थी। अजय और राहुल दोनों जैसे पत्थर के हो गए थे। कुएं में दिख रहा सफेद चेहरा, आंख लाल, होठों पर अजीब सी मुस्कान, लेकिन उसमें कोई जिंदा इंसान जैसी गर्माहट नहीं थी। वह नजर ठंडी और चुभती हुई। अजय ने घबरा कर टॉर्च हटाई, लेकिन तभी आवाज फिर से आई, अजय नीचे आ। राहुल ने अजय का हाथ पकड़कर खींचा, चल यहां से, वरना। अजय पीछे हट ही रहा था कि अचानक पानी के अंदर से किसी ने जोर से थपका मारा। पानी के छींटे ऊपर तक आए, और उनमें से एक लंबी सी चोटी, जैसे किसी औरत की बाल, टॉर्च की रोशनी में चमकते नजर आए और फिर गायब हो गए। दोनों दौड़ते भागते गांव लौट आए। अजय की सांसें तेज थी, दिल धक धक कर रहा था। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर नजर पड़ी। मां ने डर से पूछा, तू गया था ना मायरी कुएं पर? अजय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। रात को अजय नींद में था, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबा घूंघट, सफेद कपड़ा और गीले बालों से पानी टपक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा अजय ने देखा, वही जो कुएं में दिखा था। उसने फुसफुसा कर कहा, तू क्यों नहीं आया? अजय चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था।
बस जमीन पर पानी के छोटे छोटे छींटे बिखरे हुए थे। सुबह होते ही अजय गांव के बुजुर्ग राम सेवक काका के पास पहुंचा। काका ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, मायरी की कहानी तूने सुनी होगी, लेकिन जो सच है वो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। काका ने बताना शुरू किया। करीब 35 साल पहले मायरी नाम की एक नवविवाहिता इस गांव में आई थी। उसका पति खेतों में मजदूरी करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति ने शक में आकर उसे बांध कर कुएं में फेंक दिया। कहते हैं वो पानी में डूबते डूबते भी उसका नाम पुकारती रही और उसकी चीख आधी रात तक गूंजती रही। काका की आंखों में डर झलक रहा था। जिसका नाम वो पुकार लेती है उसका चैन छिन जाता है। और एक दिन फिर काका चुप हो गए। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। काका ने आखिरी बार कहा, अब बचने का एक ही तरीका है, उससे पहले कि वो तुझे अपने पास बुला ले। रामसेवक काका की बात सुनकर अजय का दिमाग सुन्न हो गया था। घर लौटते वक्त उसे बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी, अजय। शाम को अजय ने तय किया कि वह इस बारे में मां को नहीं बताएगा, वरना मां घबरा जाएगी। लेकिन रात होते ही उसका मन बेचैन होने लगा। करीब आधी रात बाहर से किसी की कदमों की आहट आई, जैसे कोई नंगे पांव आंगन में चल रहा हो। अजय की खिड़की से झांका। अजय ने खिड़की से झांका। चांदनी में उसने एक औरत को देखा। लंबा घूंघट, गीले बाल और सफेद कपड़े जो जमीन पर घिसट रहे थे। वह कुएं की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि सीधा अजय के घर की ओर आ रही थी। अजय पीछे हट गया, लेकिन दरवाजे पर टुक टुक की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगा। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा, जबकि अजय ने उसे अंदर से बंद किया हुआ था। दरवाजा आधा खुला और अंदर वही चेहरा, फीका, ठंडा, आंखें लाल और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, मैंने तेरा नाम पुकारा है, अब तू मेरा है। अजय ने कांपते हुए कहा, तो तुझे क्या चाहिए? वह आगे बढ़ी और उसकी ठंडी सांस अजय के गाल से टकराई। बस तेरी एक रात, फिर सब खत्म। अजय ने पूरे ताकत से उसे धक्का दिया और खिड़की से कूदकर बाहर भागा। वह सीधे रामसेवक काका के घर पहुंचा। काका पहले से ही जाग रहे थे, जैसे उन्हें पता हो अजय आएगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, बचने का एक ही तरीका है, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना। अजय ने पूछा, आखिरी इच्छा? काका ने धीमी आवाज में बताया, मायरी मरते वक्त अपने पति से मिलना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसी रात गांव छोड़कर भाग गया। अगर उसकी आत्मा को नहीं मिला तो वो जिसको भी पुकारती है उसे अपने पति के रूप में मान लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अजय का गला सूख गया। तो मैं क्या करूं? काका ने कहा, तुझे आधी रात उस कुएं पर जाना होगा और मायरी को यकीन दिलाना होगा कि उसका पति लौट आया है, तभी वो शांति पाएगी। अजय समझ गया कि ये काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने ये नहीं किया तो अगली रात शायद वो जीवित ना रहे। उस रात अजय और काका दोनों टॉर्च और एक पुरानी लालटेन लेकर कुएं की तरफ चल पड़े। चांद बादलों में छुप गया था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, पानी खुद ब खुद लहराने लगा और वही आवाज फिर गूंजी, अजय। कुएं के पास पहुंचते ही अजय ने महसूस किया हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। राम से व काका ने लालटेन जमीन पर रखे और धीमे स्वर में कहा, याद रख, डरना मत, उसकी आंखों में देखना और कहना कि तू लौट आया है। अजय ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे खड़ा हो गया।
पानी बिल्कुल काला था, लेकिन उसमें गोल गोल लहरें उठ रही थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे हिला रहा हो। अचानक पानी से लंबी सी चोटी बाहर निकली। फिर सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति धीरे धीरे ऊपर आई। वह थी मायरी। वही फीका चेहरा, लाल आंखें, गीली बालों से पानी टपकता हुआ। उसकी नजर अजय पर पड़ी और होठों पर मुस्कान फैल गई। तू लौट आया? अजय ने कांपते हुए कहा। हाँ मायरी, मैं लौट आया। मायरी को चेहरा मायरी का चेहरा अचानक नरम हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तूने मुझे क्यों छोड़ा था? अजय ने वही कहा जो काका ने सिखाया था। मुझे गलती हो गई थी। मैं तुझे लेने आया हूँ। अचानक हवा का झोंका तेज हो गया और लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अजय ने महसूस किया मायरी का ठंडा हाथ उसके हाथ पर था और वो उस कुएं से किनारे की ओर खींच रही थी। रामसेवक काका ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मायरी चीख उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के बांस के पेड़ कांपने लगे। नहीं, वो मेरा है, मेरा। अजय ने पूरी ताकत लगाकर कहा। मैं तुझे लेने आया हूं, लेकिन इस दुनिया में नहीं, तेरी शांति के लिए। इतना कहते ही काका ने पानी में गंगाजल छिड़क दिया। मायरी ने एक आखिरी चीख मारी। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ गया और फिर वह पानी में डूब गई। लहरें धीरे धीरे शांत हो गई और कुएं में फिर वैसा ही हो गया जैसे उसमें कुछ हुआ ही ना हो। अजय और काका वापस लौटे। गांव वालों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अजय जानता था मायरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात में उसे लगता कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। और एक दिन जब अजय अकेला खेतों में था, हवा के बीच से फिर वही धीमी आवाज आई। अजय।